हेलो दोस्तों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग। होप सब मजे में होंगे यार। मैं पीछे फिर हाजिर हूँ एक और मूवी के रिव्यू के साथ। और आज हम रिव्यू करेंगे 2023 में रिलीज हुई फिल्म जवान को। जवान इज लेस ऑफ अ मूवी एंड मोर ऑफ अ कमेंट्री ऑन सोशल इश्यूज। एटली निर्देशित इस मूवी में वही साउथ का कम्युनिस्ट एजेंडा आपको देखने को मिलता है। एक हीरो है जो कि निकल पड़ा है इस सिस्टम को कुचलने, और इस एक्ट में वो कितने निर्दोष लोगों को ब्रूटली मर्डर करता है, इससे किसी को कोई सरोकार नहीं है। बहरहाल मूवी किसी सोल्यूशन की बात तो नहीं करती है, अलबत्ता हर बात के लिए सोसाइटी और लोगों को ही जिम्मेदार ठहराती है। शाहरुख के डूबते हुए करियर को बचाने में ये मूवी कामयाब हो पाती है या नहीं, ये तो टाइम ही बताएगा। पर एक बात तो पक्का है कि बॉलीवुड एग्जिस्ट नो मोर। इवन देयर फिल्म्स आर नाउ डायरेक्टेड बाय साउथ डायरेक्टर्स। बॉलीवुड हैड नो आइडेंटिटी ऑफ इट्स ओन अर्लियर, पर जो थोड़ी बहुत थी वो भी धूमिल होती नजर आ रही है। मतलब भाई, दे आर सो डेस्परेट फॉर अ हिट दैट द मूवी डायरेक्टर इज फ्रॉम साउथ, विलन इज फ्रॉम साउथ, हीरोइन इज फ्रॉम साउथ, एंड मोस्ट ऑफ द एक्टर्स आर फ्रॉम साउथ। तो बेसिकली शाहरुख इज अ हीरो इन अ साउथ मूवी। तो चलिए फिर बाकी और भी बातें हम करते ही रहेंगे। फिलहाल के लिए रिव्यू शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने कहा, एट द एंड बॉलीवुड को भी सक्सेस के लिए साउथ का ही रुख करना पड़ा। अगर आपने ये मूवी देख ली है तो आप भी समझ गए होंगे कि दिस मूवी इज नॉट अ टिपिकल बॉलीवुड छाप मूवी। इट्स ऑल एंड ऑल साउथ मसाला फ्लिक विद सोशल इश्यूज इन द सेंटर। एटली जो कि इस मूवी के डायरेक्टर हैं, अगर उनका हम पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो उनकी मूवी ज़्यादातर ऐसी ही होती हैं। अ मैन स्टैंडिंग अगेंस्ट द सिस्टम, डिस्ट्रॉइंग द फैब्रिक ऑफ द सोसाइटी। और किस बात के लिए? एक अपनी बात मनवाने के लिए। सो अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो हिज मूवी सपोर्ट एनार्की एंड कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी टू इट्स फुलेस्ट। अगर बात करें जवान की, तो इसमें भी कुछ आपको नया देखने को नहीं मिलता है। एक हीरो जिसके साथ इस सिस्टम में अन्याय होता है, वो निकल पड़ता है इस सिस्टम को सफाई करने। अब आप सोचेंगे कि भाई अगला बंदा सिस्टम में ही रहकर इसे अंदर से बदलने की कोशिश करेगा। कोई भी अगर सेन माइंड का बंदा होगा तो ही विल बिकम अ लॉयर और एन आईएएस और अ पॉलिटिशियन सो दैट ही कैन बी अ पॉलिसी मेकर। पर ये सब बातें आप एक कम्युनिस्ट सोच के बंदे से नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इनकी आइडियोलॉजी बस यही है कि मारो काटो, सब तहस नहस कर दो, और फिर जब सब जल के भस्म हो जाए तो पावर अपने हाथ में ले लो। इसी मोटो के साथ ये मूवी शुरू होती है और ऐसे ही फिनिश भी हो जाती है। कॉमिक्स के पास सोल्यूशन तो होते नहीं है। ठीक है, सिस्टम में तुम्हारे साथ गलत हुआ, आई एग्री। तो इसका सोल्यूशन क्या है? ये मूवी इस पर बात ही नहीं करती है। सब कुछ खत्म कर दो, बात का बाद में देखेंगे। कोई कंसिक्वेंसेस नहीं, कुछ पता नहीं कि हाउ एवरीथिंग विल अफेक्ट द कंट्री एंड इट्स सिटीजन्स। इट्स अ सेल्फिश आइडियोलॉजी। इट सपोर्ट्स विक्टिम मेंटेलिटी। इनके अकॉर्डिंग तो वैसे कश्मीरी पंडित भी अगर हथियार उठा लेते तो आज उनको उनके राइट्स मिल जाते। क्यों? है ना? सही बात है ना? खैर, हमारी हिपोक्रेसी ये है, या ये कहें बॉलीवुड की हिपोक्रेसी ये है, कि एवरीथिंग दैट इज हार्मफुल फॉर द सोसाइटी, चाहे वो हिंदू हेट हो या फिर पाकिस्तान प्रेम, ये हर उस नैरेटिव को प्रोपोगेट करते हैं जिससे कि सोसाइटी में अराजकता और बंटवारा बढ़े। अगर टेक्निकली देखें तो मूवी इज़ वेरी वेल मेड, इसमें कोई दो राह नहीं। पर मूवी देख के लगता है कि साउथ सिनेमा में शाहरुख को हीरो बना दिया गया हो। ऑल एंड ऑल वी कैन से इट्स नॉट अ बॉलीवुड मूवी। मूवी का एक्शन इज टॉप नॉच, जैसा कि आप एक्सपेक्ट करते ही हैं साउथ सिनेमा से। इसमें आपको वो जॉली ओवर द टॉप एक्टिंग करने वाले शाहरुख नहीं देखने को मिलेंगे। अलबत्ता इसमें वो एक राउडी अवतार में ओवर द टॉप एक्टिंग करते हुए नजर आते हैं। मूवी आपको कहीं ना कहीं फेमस स्पेनिश सीरीज मनी हाइस्ट की याद दिलाती है। शाहरुख पूरी कोशिश करते हैं वो रजनीकांत वाला ऑरा क्रिएट करने की, पर पूरी तरह से नाकामयाब साबित होते हैं। साउथ की कॉपी करते करते कहीं ना कहीं वो अपनी ओरिजिनलिटी खो देते हैं, और ऐसा प्रतीत होता है कि ही इज ट्राइंग टू फिट इन समबडी एल्सेस शूज। मेरा कहना यह है भाई कि जब ऐसी मूवी बनानी ही थी तो सीधे रजनीकांत, जूनियर एनटीआर या धनुष में से किसी को भी ले लेते। मूवी का इम्पैक्ट और ज़्यादा बढ़ जाता। पर मिमियाने वाले शाहरुख पर यह कैरेक्टर कहीं से कहीं तक भी फिट नहीं होता भाई। बात करें एक्टिंग की, तो विजय सेतुपति के अलावा पूरी मूवी में कोई भी एक्टर एटलीस्ट मुझे तो इम्प्रेस करने में कामयाब नहीं हो सका। दीपिका पादुकोण, यार अब उसकी क्या बात करनी है। वो भाई शाहरुख की माँ का रोल कर रही है इस मूवी में, और जिससे वो रोमांस कर रही है वो कैरेक्टर भी शाहरुख ही निभा रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि क्या ही रोल होगा उनका इस मूवी में। एटली के डायरेक्शन की बात करें तो मूवी बहुत ही स्टाइलाइज तरीके से फिल्माई गई है। स्लो मोशन एक्शन मूवी को एंटरटेनिंग बनाता है। पर मूवी इंटरेस्टिंग सिर्फ इन्हीं बातों से हो जाती तो स्टोरी की जरूरत ही क्या थी मूवी में। बस यही हाल जवान का भी है।
एक्शन भरपूर है विदाउट एनी सॉलिड स्टोरी लाइन। स्टोरी में धूम धड़ाम इतना है कि आपको मूवी के कई और एस्पेक्ट पर फोकस करने का मौका ही नहीं मिलता है। डायरेक्टर का पूरा फोकस मूवी में एजेंडा परोसने का है, नो मैटर हाउ मच अदर एस्पेक्ट ऑफ द फिल्म गेट हैम्पर्ड। और अपनी आइडियोलॉजी और एजेंडा पे मेन फोकस रखने में वो कामयाब भी हुए हैं। एडिटिंग वॉज वेरी बैड। मूवी कहीं भी फ्लैशबैक में स्विच कर जाती है, जिसकी वजह से मूवी में डिसेप्शन आता है, विच वॉज अ बिग सेटबैक फॉर मी। मूवी में स्मूथ ट्रांजिशन ना होने की वजह से कई बार आप इरिटेट भी होते हो। और भाई एंडिंग सीन के तो कहने ही क्या, बंदे सब के सब जेल से भाग जाते हैं, पर ये नहीं दिखाया कि भागे कैसे। 2.5 घंटे का समय शायद उनका एस्केप दिखाने के लिए पर्याप्त नहीं था, इसलिए ही बड़े स्लगिश ढंग से मूवी को एंड कर दिया जाता है। सो जहाँ बाकी मूवीज़ की एंडिंग आपको रोमांस से भर देती हैं, वहीं इस मूवी की एंडिंग आपको बहुत निराश करती है। सो दिस मूवी विल cheer you cinematically, but story wise it's a big disappointment and ideologically a big hazard to our society. My rating for this movie is 2 out of 5। तो चलिए फिर इस रिव्यू को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, और हाँ यार, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और हाँ, कमेंट करके बताओ और किस मूवी या सीरीज़ का रिव्यू आप लोग देखना चाहते हो। चलो फिर, टाटा बाय बाय और जय श्री राम।